अभी जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आप लोग ध्यान से सुनिएगा। यही कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे इस टॉपिक के न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए। और इस टॉपिक से हमेशा एग्जाम में 1 या 2 न्यूमेरिकल्स आते हैं। किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को हम लोग बहुत सारे डिफरेंट मेथड से एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट हमारे सिलेबस में हम लोगों को पढ़ना है परसेंटेज मेथड। अब इस परसेंटेज मेथड को भी हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। आप लोग ये फ्लो चार्ट समझ जाइए, न्यूमेरिकल बहुत ही आसान हो जाएगा और मैं अभी आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व भी कराऊंगा। तो परसेंटेज मेथड का फर्स्ट पार्ट जो है वो है परसेंटेज बाय मास और दूसरा पार्ट है परसेंटेज बाय वॉल्यूम। अब हम लोग समझेंगे कि हम लोग परसेंटेज ऑफ मास कब यूज़ करते हैं और परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम कब यूज़ करते हैं। तो लिखिए कंडीशन, परसेंटेज ऑफ मास हम लोग ऐसे सॉल्यूशन के लिए यूज़ करते हैं जब सोल्यूट कैसा हो, सॉलिड के फॉर्म में हो। ठीक है, इसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। एग्जांपल है शुगर सॉल्यूशन। सपोज करिए एक बीकर है, इस बीकर में वाटर है और फिर हम लोगों ने इसमें शुगर के जो क्रिस्टल है उसे ऐड कर दिया। तो मैंने आप लोगों को बताया था सोल्यूट एंड सॉल्वेंट क्या होते हैं। तो आप लोग मुझे बताइए इसमें सोल्यूट क्या है। सोल्यूट है हमारा शुगर क्योंकि वो लेस अमाउंट में प्रेजेंट है, और सॉल्वेंट हमारा क्या है, सॉल्वेंट है वाटर क्योंकि वाटर जो है वो शुगर से ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। वाटर है हमारा सॉल्वेंट और शुगर था सोल्यूट। इसमें बताइए शुगर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हम लोग किस फॉर्म में देखने को मिलता है, सॉलिड के फॉर्म में देखने को मिलता है। इसीलिए जब भी हम लोगों को ऐसा क्वेश्चन आएगा कि जिसमें सोल्यूट जो रहेगा वो सॉलिड के फॉर्म में होगा, तो हम लोग कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, परसेंटेज मेथड ही यूज़ करेंगे, लेकिन उसमें भी कौन सा, परसेंटेज बाय मास। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि परसेंटेज बाय वॉल्यूम हम लोग कब यूज़ करेंगे, किस कंडीशन में यूज़ करेंगे। तो परसेंटेज बाय वॉल्यूम हम लोग ऐसे सॉल्यूशन के लिए यूज़ करते हैं जिसमें सोल्यूट लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा सॉल्यूशन तो मैंने नहीं देखा, मैं आप लोगों को याद कराता हूँ। तो इसका एग्जांपल देखिए, इसका एग्जांपल हो जाएगा अल्कोहल एंड वाटर। सपोज करिए हमारा बीकर है और इसमें मैंने ले लिया वाटर और फिर अब मैं ऐड कर रहा हूँ वाटर में अल्कोहल। ये जो ब्लैक ब्लैक मैं दिखा रहा हूँ क्या है, अल्कोहल। तो आप लोग यहाँ देखिए हमारे सोल्यूट और सोलवेंट दोनों ही क्या हैं, दोनों ही लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे इसमें कैसे पता चलेगा कि सोल्यूट क्या है और सोलवेंट क्या है। तो एक तो हमें इस तरह से पता चल सकता है कि सोल्यूट का अमाउंट कितना दिया हुआ है और सोलवेंट का अमाउंट क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है। जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा वो सोलवेंट होगा और जिसका अमाउंट कम होगा वो सोल्यूट होगा। और दूसरा तरीका यह है कि आप लोग याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में वाटर कहीं भी बोल रहा है तो वाटर हमेशा क्या हो जाएगा, सोलवेंट हो जाएगा। और जो अनदर लिक्विड का बात कर रहे हो हमारा क्या हो जाएगा, सोल्यूट। तो अनदर लिक्विड क्या है, अल्कोहल। तो अल्कोहल हमारा हो जाएगा सोल्यूट। ठीक है, ये समझ में आ गया। और आप लोग और एक चीज़ नोट करके लिख लीजिएगा, आप लोगों को क्वेश्चन में एक और एग्जाम्पल देखने को मिलेगा और वो एग्जाम्पल है एसीटोन एंड वाटर का। इसमें जो एसीटोन होता है वो होता है हमारा सोल्यूट और जो वाटर होता है वो हमारा क्या होता है, सॉल्वेंट। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। जब भी हम लोग परसेंटेज बाय मास का बात करेंगे तो इसमें हम लोग सोल्यूट को ग्राम में लेंगे। अगर आप लोगों को सोल्यूट केजी में दिया हुआ है तो उसे भी हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और जब भी हम लोग परसेंटेज बाय वॉल्यूम का बात करेंगे तो इसमें हम लोग सोल्यूट को लेते हैं इन मिलीलीटर। किस में लेते हैं, मिलीलीटर। अगर सोल्यूट हमें लीटर में दिया हुआ है तो उसे हम लोग किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिलीलीटर्स में। ठीक है, थर्ड पॉइंट में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि हम लोग किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन किस तरह से निकाल सकते हैं में जो सोल्यूट प्रेजेंट है वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करे। तो चलिए इसे निकालने का हम लोग फॉर्मूला देखते हैं और उसी फॉर्मूला से हम लोगों को यह भी समझ में आ जाएगा कि आखिर हम लोग सेकेंड पॉइंट में ये क्यों लिखा था कि परसेंटेज बाय मास को हम लोगों को ग्राम में निकालना चाहिए। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा कब, जब सोल्यूट कैसा होगा, सॉलिड होगा। तो हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। इंटू 100 का कहानी तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इंटू 100 इसीलिए क्योंकि हम लोग इसे किस में निकाल रहे हैं, परसेंटेज में निकाल रहे हैं। और मास ऑफ सोल्यूट
डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। ये अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोगों ने डेफिनेशन समझने में थोड़ा गलती कर दी। याद करिए मैंने आप लोगों को डेफिनेशन में क्या समझाया था, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट मतलब क्या कि मास ऑफ सोल्यूट कितना है, किसमें, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में। तो हम लोग सेकंड पॉइंट को जस्टिफाई करते हैं कि आखिर हम लोगों ने ये क्यों बोला कि परसेंटेज बाई मास को हम लोग ग्राम में लेते हैं। तो यहाँ हम लोग किसका बात कर रहे हैं, मास का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मास को हम लोग लीटर में तो नहीं ले सकते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे मास के लिए क्या यूज़ करते हैं, ग्राम यूज़ करते हैं, ठीक है। हम लोग ये तो नहीं बोलते हैं कि 1 लीटर हमें शुगर दे दीजिए, 1 लीटर सॉल्ट दे दीजिए, ये नहीं ना बोलते हैं, इतना ग्राम शुगर दे दीजिए या इतना केजी शुगर दे दीजिए। लेकिन जब भी केजी में क्वेश्चन में रहेगा तो उसे हम लोग किसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि परसेंटेज बाई वॉल्यूम मतलब जब हमारा सोल्यूट जो है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होगा। तो कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। आई होप अभी आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि क्यों हम लोगों ने वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किया। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट हम लोगों ने इसीलिए लिया क्योंकि सोल्यूट हमारा क्या है, लिक्विड है। अब हम लोग ये तो नहीं बोलेंगे कि 1 ग्राम अल्कोहल दीजिए, ठीक है। हम लोग क्या बोलते हैं 10 ml अल्कोहल या 10 लीटर अल्कोहल, ऐसे। तो जब भी लीटर में रहेगा तो हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिली लीटर में, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये तीनों पॉइंट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये तीनों पॉइंट न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में बहुत ही मदद करने वाली है। तो चलिए मैं आप लोगों को परसेंटेज बाई मास और परसेंटेज बाई वॉल्यूम पर बेस्ड एक एक क्वेश्चन करा देता हूँ ताकि आप लोगों का क्लियरिटी ज़्यादा हो जाए। फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्यूशन कंटेंट 30 ग्राम ऑफ शुगर डिजोल्व इन 370 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। हम लोगों को एक सॉल्यूशन का कंसनट्रेशन निकालना है जिसमें कि शुगर का अमाउंट हमें दिया हुआ है 30 ग्राम जो कि डिजोल्व किया गया है वाटर में, और वाटर का अमाउंट हमें दिया हुआ है 370 ग्राम। तो आप लोग अब मुझे बताइए कि इसमें हमारा शुगर किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, सॉलिड फॉर्म में, और शुगर ही हमारा क्या है, शुगर है हमारा सोल्यूट। जब भी सोल्यूट सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, परसेंटेज बाई मास वाला। पहले हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में हमें मास ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है, हाँ मास ऑफ सोल्यूट तो हमें दिया हुआ है 30 ग्राम, तो हम लोग पुट कर देते हैं वैल्यू 30 ग्राम। अब हम लोग देखते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूशन, अरे नहीं मास ऑफ सॉल्यूशन तो हमें नहीं दिया हुआ है, ये भगवान अब कैसे निकाले। अरे सिंपल है, मैंने आप लोगों को बताया था सॉल्यूशन कैसे बनता है। सॉल्यूशन बनता है जब हम लोग सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट को कंबाइन करते हैं। तो यहाँ सोल्यूट कितना दिया हुआ है, सोल्यूट दिया हुआ है 30 ग्राम प्लस सॉल्वेंट, मतलब सॉल्वेंट यहाँ क्या हो जाएगा, जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है उसे सॉल्वेंट। तो यहाँ देखिए ज़्यादा अमाउंट किसका है, 370, 30 से ज़्यादा है, तो वाटर हमारा सॉल्वेंट है। तो 30 ग्राम प्लस 370 ग्राम कितना हो जाएगा, 400 ग्राम, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन, हमें पता चल गया क्या है मास ऑफ सॉल्यूशन, 400 ग्राम इंटू 100। तो 10 से 10 कैंसिल, अनदर 10 से अनदर 10 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 30 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 30 डिवाइडेड बाई 4, 15 या 30, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 15/2। और हम लोग जब इसे पॉइंट में लाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 7 जब 14.5, मतलब 7.5% बाई मास, ठीक है। तब हम लोग इस आंसर से क्या कंक्लूड कर, नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्यूशन कंटेन 50 ml ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल कितना है 50 ml मिक्सड विथ 150 ml ऑफ वाटर, और वाटर हमें कितना दिया हुआ है 150 ml। तो हमें इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना है। तो आप लोग मुझे बताइए इसमें से कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है। तो जिसका अमाउंट ज़्यादा है वो क्या है, सॉल्वेंट है, तो मतलब वाटर हमारा सॉल्वेंट है क्योंकि 150 ml 50 ml से ज़्यादा होता है, और सॉल्यूट हमारा क्या है, अल्कोहल है। तो चलिए इसमें हम लोग कौन सा निकाल रहे हैं, ml, देखिए यहाँ पे ml का बात कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग किसका बात करेंगे, क्या है परसेंटेज बाई वॉल्यूम का, क्यों, क्योंकि जो हमारा सॉल्यूट है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, अल्कोहल। तो चलिए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 50 ml,
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन फिर से नहीं दिया हुआ है तो हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेंगे। सॉल्यूशन इज इक्वल टू सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट कितना है 50 प्लस सॉल्वेंट कितना है 150, टोटल कितना हो जाएगा 200 ml। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें पता चल गया 200 ml इंटू 100। 20 कैंसिल हो जाएगा, 50 इंटू 1 हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 2। तो जब हम इसे कैंसिल आउट करेंगे तो 225 जब 50 तो 25 ml आ जाएगा हमारा। तो कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 25%। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक जो है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ये पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। सो